सुबूही खान एक्टिविस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं, लॉयर भी हैं। ये मुफ्ती जाहिद हैं और ये थियोलॉजी विभाग में ऐसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की को कह सकता है कि वो इस तरह से पर्दे में रहे। जी जी अंजना जी, देखिए मुझे लगता है कि ये इशू सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट लागू होता है, खैर मुस्लिमों के लिए लागू नहीं होता। लड़का लड़की को कह रहा है, इशू ये नहीं है। अरे बीच में मत बोलिए प्लीज, बात सुन लीजिए। जी देखिए, सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है कि हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी, जहां से हजारों लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ के पूरे देश में फैल जाते हैं और इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं, उस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि एफआईआर नहीं करानी चाहिए थी। 3 आईपीसी के चार्जेस, यानी आप किसी एक हिंदुस्तानी सिटीजन को उसका लीगल राइट इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। उसी यूनिवर्सिटी के आप बता रही हैं कि थियोलॉजी डिपार्टमेंट के ये बोल रहे हैं कि इस्लामिक कानून की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज अंजना जी, ये लोग जो फतवेबाजी करते हैं ना, ये एक्चुअली सिर्फ ड्रेसेस या छोटी चीजों पे नहीं होती है, एक ग्रेटर एजेंडा होता है। ये लोगों की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। आप क्या करें वो भी ये बताएंगे, आप क्या ना करें वो भी ये बताएंगे, क्योंकि इन्हें आप लोगों को रोबोट्स बनाना है। और एएमयू के अंदर कभी जिन्ना को सेलिब्रेट किया जाता है, कभी देश तोड़ने वाली मानसिकताओं को सेलिब्रेट किया जाता है, कभी वहां के स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर्स हैं वो देश तोड़ने वाली बात करते हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। तो हम क्यों नहीं बात करें एएमयू की? आप लोग जब यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है तो आप मदरसों में क्या कर रहे होंगे? जब आप खुला इस तरह की बात कर रही है तो आप चार दीवारी कभी अलीगढ़ आई हैं आप? एक 15 साल की बच्ची आपको जवान लग रही है, एक 15 साल की बच्ची को आप आपकी मानसिकता इससे दिख रही है कि आप क्या करना, आप किस नजर से, किस चश्मे से आप औरतों को देखते हैं। सुबूही खान, हमारे यहाँ सब बच्चियां बहुत कायदे के साथ रहते और मोहब्बत के साथ पढ़ते, सब आजादी के साथ रहते। और बात सुन लीजिए जी, बहुत शर्म की बात है कि आप इतने गलत काम को, जो आपकी कंट्री का कानून सरासर उसको इलीगल करार देता है, अपराध करार देता है, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ यंग जनरेशन को बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को और ज्यादा वरगला रहे हैं ऐसे अपराध करने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे इस्लामिक कानून चलेगा या वहां पे हमारे देश का कानून चलेगा? जब एफआईआर हो चुकी है तो आप कैसे सही करार दे रहे हैं? चाहे मुसलमान को बोला गया हो, चाहे हिंदू को बुलाया गया, गलत मतलब गलत है। दूसरी चीज अंजना जी, उस एफआईआर में क्लियरली लिखा है, एक बात और सुन लीजिए, उस एफआईआर में क्लियरली ये लिखा है उस लड़की ने कि इस तरह की धमकियां मुझे सीए का कानून पास होने के बाद, एनआरसी की बात होने के बाद देनी स्टार्ट हुई है। दैट मीन्स आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अंजना जी, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन ये लोग कल्चर को प्रमोट करते हैं। किसी न किसी वे में भारतीय हमारे साथ एएमयू के प्रॉक्टर जुड़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुबूही खान को दिखाई। सुबूही खान, आप लॉयर भी हैं। एक सेकंड प्रॉक्टर साहब, सुबूही खान लॉयर भी हैं और इसीलिए सुबूही खान आपसे जानना चाहेंगे कि लॉ इस पर क्या कहता है, कानून इस पर क्या कहता है। वो लड़का एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ ये मैंने कहा है, लेकिन क्या इस तरह की दलील चलेगी इसमें कि मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया? देखिए अंजना, एक बार कोई अपराध कमिट कर देने के बाद इस तरह की दलील कहीं से कहीं तक कोई डिफेंस नहीं है। इसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली सजा मेंशन्ड है, जो सजा आपको चार्जेस प्रूव हो जाने के बाद काटनी ही पड़ेगी। आईपीसी के चार्जेस हैं, आप कैसे उस पर लिपापोती कर सकते हैं? और आप एक यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप चाहते हैं कि एएमयू को बदनाम मत करिए तो आपको बहुत स्ट्रिंजेंट इसके उस स्टूडेंट के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अंजना, उसको बुरा बोलना तो दूर की बात है, उसको कंडेम करना तो दूर की बात है, ये लोग जस्टिफाई करेंगे। उसके पीछे बहुत गहरी साजिश और बहुत गहरा एजेंडा चलता है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये सिर्फ आप सोचिए कितनी कमाल की बात है कि यही चीज अगर किसी मुसलमान लड़की को किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीका लगाने के लिए फोर्स कर दिया जाता तो पूरे देश का इस्लाम खतरे में आ जाता, इन लोगों के हिसाब से संविधान भी खतरे में आ जाता, बैनर पोस्टर जलाने शुरू कर देते, भारत विरोधी नारे लगाने शुरू कर देते। लेकिन आज की तारीख में उसको बहुत ट्रिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।